डियर स्टूडेंट, एनसीईआरटी क्लास 8 सब्जेक्ट मैथ चैप्टर प्रैक्टिकल ज्योमेट्री एक्सरसाइज 4.5। तो आज आपको मैं क्वेश्चन 1 ड्रॉ द फॉलोइंग यानी आपको स्टेप वाइज कंस्ट्रक्शन करना सिखाऊंगी। तो पहला क्वेश्चन है हमारा द स्क्वायर रीड विथ RE 5.1 सेंटीमीटर यानी एक्सरसाइज 4.5 का पहले क्वेश्चन में आपसे ड्रॉ कराया गया है। एक स्क्वायर है, उसका नाम है रीड READ। तो इसके स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन क्या होते हैं वो आपको कैसे समझ में आएगा। तो ये हमारी लैंग्वेज है, इससे कोई परेशानी नहीं है। पहले आप रफ स्केच समझ लीजिए। रफ स्केच में अभी इसका कोई मैंने मेजरमेंट तो कर नहीं रखा है, ऐसे ही मैंने रफ स्केच बना दिया है। और इसका एक नाम जैसे रीड है READ, तो ऐसे इसके हमने नाम रख दिए गए हैं READ रीड। ठीक है। अब जब स्क्वायर है रीड, अब इसमें हमें गिवन क्या है, RE गिवन है, तो RE 5.1 सेंटीमीटर मैंने यहाँ पर लिख रखा है। अब जब स्क्वायर हमको ये ड्रॉ करना है तो हम कैसे करेंगे। अब हमें एक साइड गिवन है, लेकिन हमें तो चारों साइड भी तो पता होनी चाहिए। तो ये हम सभी जानते हैं कि जो स्क्वायर होता है उसमें 4 साइड इक्वल होते हैं। अगर ये 5.1 सेंटीमीटर है तो ये साइड हमारी EAB 5.1 सेंटीमीटर होगी, AD भी हमारी 5.1 सेंटीमीटर होगी और RDB साइड हमारी 5.1 सेंटीमीटर होगी। और एक जो हम ध्यान रखेंगे, स्क्वायर में हमारा एंगल्स कितने डिग्री पे होता है, 90 डिग्री पर। जब हमें रफ स्केच में इतना पता चल गया तो हम इसे आसानी से ड्रॉ कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, एक लाइन ड्रॉ करेंगे। आपको दिखाई दे रहा है स्टूडेंट, यहाँ पे हमने एक ड्रॉ लाइन करी जिसे हम क्या बोलते हैं, ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट RE 5.1 सेंटीमीटर। यानी यहाँ से लेके यहाँ तक आप स्केल से मेजरमेंट करेंगे तो 5.1 सेंटीमीटर के आप लाइन सेगमेंट बनाएंगे। और पॉइंट पर आप नाम देंगे R एंड E, यानी R से E के बीच की दूरी हमारी 5.1 सेंटीमीटर। जैसे यहाँ पे इस रफ स्केच को देख के ही हम यहाँ पर फेयर स्केच बनाएंगे। अब यहाँ पर पॉइंट E, तो यहाँ पे हमें अभी मैंने आपको बताया था इसमें सभी हमारे 90 डिग्री एंगल होते हैं। तो यहाँ पे मैंने 90 डिग्री एंगल किसके उससे बनाएंगे, कंपास की सहायता से। तो आपको एंगल बनाना आता है तो कंपास पहले इस तरह से बनाएंगे, फिर यहाँ पे आप 60 डिग्री पकड़ लें, 60 यहाँ पे 60 प्लस 60 इस तरह से। तो हमें 90 डिग्री का फिर इस तरह से बनाएंगे तो हमारा इस तरह से एक कट आ जाएगा। ठीक है, ये तो हम ऐसे करके इस लाइन को आगे बढ़ा देंगे 90 डिग्री की, कहीं तक भी बढ़ा सकते हैं। और उसका नाम हो जाएगा हमारा X। नाम दे दिया हमने, क्या दे दिया, X। तो आप एक तरह से ये समझ सकते हैं जैसे कि पहले सबसे पहले मैंने एक इस तरह से लाइन स्केच करी जिसका नाम रख दिया मैंने RE। आप समझना ध्यान से, ठीक है, RE। अब यहाँ पे मैंने क्या है कि यहाँ पे मैं इस तरह से कंपास की सहायता से एक हम 90 डिग्री का रे बना देंगे जिसका नाम दे दिया था मैंने, क्या दे दिया था, X दे दिया था नाम। ठीक है, अब X मैंने नाम दे दिया था। तो अब इसे थोड़ी मैं छोटी कर जिससे ये इस पर आसानी से आ सके। अब यहाँ पे जो इसकी E और यहाँ पे हमें क्या EA चाहिए, जो कि जिस साइड है हमारी EA 5.1 सेंटीमीटर। हम यहाँ से लेके स्केल से 5.1 सेंटीमीटर को कट कर देंगे। तो अब जब स्केल से नापेंगे तो ये 5.1 इसमें कंपास में दूरी भर के पेंसिल से 5.1 पे ऐसे करके आप इस तरह से आर्क लगा देंगे। तो यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी हमारी कितनी हो गई है, 5.1 सेंटीमीटर। यहाँ पे 5.1 सेंटीमीटर लिखा हुआ है, यहाँ पे मैंने इसको X नाम दे दिया, यहाँ पे RE एक, तो यहाँ पे इस पॉइंट पे क्या आ गया, A आ गया। ओके, अब इस पे यहाँ पे A आ गया। अब यहाँ से क्या सेंटर A पे क्या करेंगे, एक आर्क और भरेंगे 5.1 सेंटीमीटर का, इस तरह से वो इस तरह से आ जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ से भी हम 5.1 का तो यहाँ पर आ जाएगा। और यहाँ पे हमारा क्या है, D। तो यहाँ पे जो कट हुआ इस पर हमने नाम दे दिया यहाँ पर D। अब D से आप A को मिला दीजिए और D से आप A को मिला दीजिए इस तरह से, तो हमारा ये स्क्वायर रीड बन जाएगा। ठीक है, आपको समझ में आया होगा। और एक बार मैं इसके स्टेप्स यहाँ पे समझा देती हूँ आपको। स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन, ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट RE 5.1 सेंटीमीटर। पहला स्टेप ये है कि RE हमने 5.1 सेंटीमीटर की ड्रॉ की है। नेक्स्ट स्टेप एट E हमारे यहाँ पे ड्रॉ EH सच दैट REH 90 डिग्री। यानी हमने जब E पर एक रे बनाई 90 डिग्री पर, इसका नाम क्या, एंगल का नाम क्या होगा, REX 90 डिग्री। स्टेप 3, फ्रॉम ES कट ऑफ EA 5.1 सेंटीमीटर। यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी हमारी 5. तो हमने इसको ऐसे करके यहाँ पे कट कर दिया है। तो ये हमारे यहाँ पे 5.1 सेंटीमीटर की हमारी लंबाई या लेंथ इसकी है। ठीक है, फिर
सेंटर ए, इससे जो इसका स्टेप था कि सेंटर ए ड्रॉ एन आर्क एबव आर ई रेडियस 5.1 सेंटीमीटर। यहाँ से भी हमने 5.1 सेंटीमीटर का एक आर्क लगाया इस तरह से, ठीक है। और फिर यहाँ से भी हमने 5. ये इसको इंटरसेक्ट करा, क्या करा, इंटर। तो यहाँ पे इस पॉइंट में हमें पॉइंट मिल गया, इसका नाम हो गया डी। डी से हमने आर को ज्वाइन किया और डी से ही हमने ए को ज्वाइन किया, तो हमारा स्क्वायर रीड तैयार हो जाता है। तो एक बार मैं फिर आपको स्टूडेंट समझाती हूँ। तो स्टूडेंट आप रफ स्केच से आपको फेयर स्केच बनाना आ गया होगा, एक बार फिर मैं आपको समझा देती हूँ कि जब रीड स्क्वायर है तो ये तो हमें पता है कि इसकी 4 साइड होती हैं। चारों साइड कैसी होंगी, एक जैसी। जब यहाँ 5.1 सेंटीमीटर तो यहाँ भी 5.1 सेंटीमीटर होगा, यहाँ भी 5.1, यहाँ भी 5.1। और स्क्वायर में आप एंगल्स भी जानते हो, सभी एंगल्स 90 डिग्री के होते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या किया था, आर की एक लाइन सेगमेंट बनाया जिसकी लेंथ हमारी 5.1 सेंटीमीटर। आप स्केल की सहायता से 5.1 सेंटीमीटर ड्रॉ कर सकते हैं। अब ई पॉइंट पर हमने एक रे बनाई है एक्स यहाँ तक, जो 90 डिग्री की इस तरह से बना, क्योंकि 90 डिग्री एंगल होता है, इससे हम 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ किया है, ठीक है। तो यहाँ पे जब कंपास की सहायता से 90 इसको आगे तक बढ़ा सकते हैं, इसका नाम मैंने एक एक्स दे दिया है। फिर मुझे क्या, ई से ए के बीच की जो दूरी है 5.1 सेंटीमीटर है, तो मैंने यहाँ से एक कंपास की सहायता से, स्केल की सहायता से 5.1 ऐसे करके आर्क लगा दिया, तो ये 5.1 हो गया। और यहाँ पे हमें पॉइंट मिल गया, उसका नाम रख दिया हमने ए, क्योंकि यहाँ पे ए है हमारा रफ स्केच में, तो यहाँ पर भी हमारा ए आया। अब ए को सेंटर मानेंगे, फिर एक रेडियस फिर भरेंगे आप कंपास में, और 5.1 का एक यहाँ पर आर्क लगा देंगे। आर्क लगाने के बाद में यहाँ पर इस तरह से जब आर्क लगा दिए, एक तो आर्क इधर से लग गया, फिर एक 5.1 का सेंटर आर से एक आर्क लगाओ तो इंटरसेक्ट करेगा। इंटरसेक्ट मीन किस तरह से, काटना, इस तरह से इंटरसेक्ट करेगा, तो उसका पॉइंट का नाम हमने यहाँ पे टी रख दिया, क्योंकि यहाँ पे भी टी है। अब ये वाली लाइन तो बाद में आएगी, जब हमें यहाँ पे इस तरह से आ गए, तो यहाँ से फिर हमने इस लाइन को इस तरह से मिला दिया, और यहाँ से हमने इस डी से किसको मिला दिया, ए से, तभी हमारा स्क्वायर आर ई ए डी तैयार हो जाता है। ओके।